नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अभी मुद्दे की बात कार्यक्रम में हम लोग एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं और यह मुद्दा जुड़ा हुआ है रूस की एक विशिष्ट नीति पर। वह जो विशिष्ट नीति है रूस की, वह कौन सी नीति है? वह नीति है मदर हीरोइन कॉन्सेप्ट। रूस ने मदर हीरोइन कॉन्सेप्ट के बारे में हाल ही में चर्चा की है। रूसी राष्ट्रपति ने इस संदर्भ में बातचीत की है और इस कारण से यह विषय यहाँ पर न्यूज़ में आ चुका है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस नीति में क्या बातें हैं और रूस का ये ऑब्जेक्टिव क्या है इस नीति के जरिए पाने का। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी ने इस नीति के बारे में घोषणा की है। आपको मैं बता दूं कि रूस में बीते कुछ समय से जननांकीय संकट या फिर उसे क्या कह सकते हैं हम लोग, डेमोग्राफिक क्राइसिस की स्थिति बनी हुई है ना। यानी कि वहाँ की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है और इस लिहाज से रूस के लिए एक चिंता का कारण ये स्थिति बनी हुई है। और इसके बाद रूस के राष्ट्रपति ने इस नीति की बात कही, इस नीति की घोषणा की है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है कि जन्म दर में बढ़ोतरी की जाए, बर्थ रेट को बढ़ाया जा सके, है ना। इससे पहले वर्ष 1944 में भी 1944 में भी रूस ने इस पॉलिसी को अपनाया था, है ना। कौन सी पॉलिसी? तो मदर हीरोइन पॉलिसी को अपनाया था। मदर हीरोइन हम नाम क्यों दे रहे हैं इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही विचित्र सी पॉलिसी है, बहुत ही अलग सी पॉलिसी है, इसलिए इसकी चर्चा ज़रूरी हो जाती है। तो 1944 में जब जोसेफ स्टालिन रूस के सर्वोच्च नेता के तौर पर काबिज थे, उन्होंने भी इस पॉलिसी को अपनाया था। क्यों अपनाया था? आपको शायद ध्यान हो कि द्वितीय विश्व युद्ध का दौर इस समय चल रहा था, है ना। 1939 से लेकर 1945 तक का जो दौर था वह द्वितीय विश्व युद्ध का था और उस समय भी रूस की जनसंख्या पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा था और उस दौरान भी उन्होंने इस नीति को फॉलो किया था। हालांकि बाद में जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 1991-92 में, देन फिर इस नीति को समाप्त कर दिया जाता है, पॉज कर दिया जाता है या फिर कहें बंद कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो मदर हीरोइन से जुड़े हुए जो प्रावधान हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी रूस में जो भी मदर, जो भी माएँ हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि यदि वे 10 और अधिक बच्चे को जन्म देने और पालने का काम करती हैं तो उन्हें यह दर्जा दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। जो भी माताएं रूस में 10 या अधिक बच्चे को जन्म देती हैं और उसका पालन पोषण करती हैं तो उन्हें कौन सा दर्जा दिया जाएगा? तो मदर हीरोइन का दर्जा दिया जाएगा। अब आपको लग रहा होगा ना कि ये कौन सी विचित्र बात हो गई भाई, रूस ने क्यों इस तरीके की नीति अपनाई है? तो रूस की नीति का जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है दरअसल यही है कि बीते कुछ समय से रूस में जो जनसंख्या की स्थिति है वह गिरावट की स्थिति से गुजर रही है और ऐसे में रूस ने इस पॉलिसी को अपनाना बेहतर समझा है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं कि जो भी माताएं इस टारगेट के हिसाब से, इस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बच्चे का लालन पालन करती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं, तो उन्हें 1 मिलियन रूबल की राशि का इनाम भी दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 1 मिलियन रूबल की राशि का जो इनाम उन्हें दिया जाएगा उन माताओं को, इसमें शर्त यह है कि जब उनका जो 10वां बच्चा है वो 1 साल का हो जाएगा, वो जीवित बच्चे की बात हो रही है ना। ऐसा ना हो कि ऐसा भी तो संभावना, ऐसी संभावना हो सकती है ना कि हाँ भाई किसी बच्चे ने जन्म लिया और लेकिन वो जीवित नहीं रह सका, वो नवजात अवस्था में ही वो मर गया, है ना। ऐसी भी स्थिति आ सकती है, पनप सकती है। तो इसमें शर्त यही रखी गई है कि जो भी बच्चा, जितने भी बच्चों का जन्म होता है और जो 10वां बच्चा है, 10वें बच्चे की आयु 1 वर्ष की हो जाती है तब, और वो भी जीवित बच्चे की आयु 1 वर्ष की हो जाती है, तब फिर उस महिला को इतनी राशि दे दी जाएगी, 1 मिलियन रूबल की राशि इनाम के तौर पर दी जाएगी। यह जो नीति है, इस नीति को फुलफिल करने की जो बात है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसके जरिए रूस अपनी जनसंख्या को और बढ़ाने की कोशिश करना चाहता है।
क्योंकि उनकी जनसंख्या में जो निरंतर घटोतरी होती गई है, गिरावट होती गई है, उसको कैसे भी कर करके पाटने की कोशिश करना चाहता है रूस, और इसी लिहाज से इस नीति को वो तवज्जो दे रहा है, वरीयता दे रहा है। ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। और जहाँ तक बात है मदर हीरोइन की, तो कि रूस में हीरो ऑफ रूस या फिर हीरो ऑफ लेबोर, इस तरीके से उपाधियां दी जाती हैं। तो उसी तरीके से मदर हीरोइन की उपाधि की बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जहाँ एक तरफ रूस ने अपनी जनसंख्या बढ़ाने के दृष्टिकोण से इस पॉलिसी को अपनाया है, वहीं दूसरी तरफ चीन ने भी बीते साल 3 चाइल्ड पॉलिसी की बात की है ना। चीन ने 3 चाइल्ड पॉलिसी की बात की। ठीक है। तो ये जो पॉलिसीज हैं ये अपने आप में कुछ बयान करते हैं। क्या बयान करते हैं? कि जनसंख्या किस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है किसी भी देश की उन्नति में, किसी भी देश की विदेश नीति के निर्माण में, है ना। चूंकि चीन में भी कुछ समय से, चूंकि आपको पता होना चाहिए कि चीन दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो चीन में भी जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक था, तो फिर वहां पर भी 1 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया गया था। फिर बाद में उसमें परिवर्तन लाया गया, उसे 2 चाइल्ड पॉलिसी में कन्वर्ट किया गया, और देन फिर लास्ट ईयर की हम बात करें तो लास्ट ईयर इसे 3 चाइल्ड पॉलिसी के रूप में परिणत किया गया है, उसे फिर से बदला गया है। जबकि हम भारत की नीति की बात करें तो भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, और भारत की जनसंख्या अभी भी इस तरीके से बढ़ रही है कि भारत में जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उसका सही तरीके से एप्रोप्रिएट वे में इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, और भारत की जनसंख्या को नियंत्रित करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन इस बीच रूस ने जो इस नीति को फॉलो किया है, मदर हीरोइन की नीति, ये अपने आप में विचित्र है और विशिष्ट है ना। तो आज की इस चर्चा में हमने इस बात को थोड़े समझने की कोशिश की है कि रूस की यह नीति किस तरीके से काम करने के लिए आगे बढ़ रही है, और रूस का ऑब्जेक्टिव क्या है इस नीति को लेकर करके, और साथ ही भारत और चीन जैसे देशों ने अपनी जनसंख्या नीति के संदर्भ में क्या कुछ कार्य किए हैं। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।